अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलमरातुस्सालिहा मैरिज कंसल्टेंट रिश्तों के प्रोग्राम में आपसे मुखातब हूँ। आज का मेरा प्रोग्राम बैरून ममालिक है, यानी एक तो हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान में रहने वाली ख़वातीन, एक जो बैरून ममालिक में रहने वाली ख़वातीन हैं और वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं या नर्स हैं या इसके अलावा कोई भी जॉब करती हैं या उन्होंने अच्छी तालीम ली है, एमफिल हैं, पीएचडी हैं, एमएससी, बीएससी, एफए, एफएससी हैं और माशाल्लाह तालीम याफ्ता हैं और उनकी उम्रें जो हैं तालीम हासिल करते हुए ज़्यादा हो गई हैं और वो परेशान हैं, शादी करना चाहती हैं। तो बैरून ममालिक जितने अरब ममालिक हैं, सऊदी अरब, दुबई, बहरीन, कुवैत और यूरोप के जितने ममालिक हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, फ्रांस, ये जितने ममालिक हैं, कनाडा हो गया, इनमें रहने वाली, इटली हो गया, इनमें रहने वाली ख़वातीन जो कि माशाल्लाह आला तालीम याफ्ता हैं, तो वो शादी के लिए बहुत परेशान हैं। तो आप अगर यानी आपके सरपरस्त वालिदैन से भी गुजारिश है और आपसे भी है, हमारा प्रोग्राम आप देख रहे हैं, अगर आप पाकिस्तान से शादी करना चाहते हैं इंशाल्लाह हम पाकिस्तान से आपको अच्छा रिश्ता देंगे। अगर अरब मुल्कों में या यूरोप से आपको अच्छा रिश्ता चाहिए तो आप हमारे साथ रब्ता करें। अल्हम्दुलिल्लाह अलमरातुस्सालिहा मैरिज कंसल्टेंट हमारा रिश्तों का प्रोग्राम जो है ये आल पाकिस्तान के तमाम शहरों में और अरब के तमाम मुल्कों में, यूरोप के तमाम मुल्कों में हमारी खिदमत मौजूद है। ख़वातीन व हज़रात एतमाद के साथ रब्ता करें। हमारी गुजारिश है जो रिश्ता करने में मुखलस है वो रब्ता करें, अपना कीमती वक्त और हमारा जो है वक्त बिल्कुल ज़ाया ना करें। सबसे पहले हमारा फार्म पुर करें, फिर 2 तस्वीरें सेंड करें। उसके बाद जो है ना हमारे इदारे के कोई मुनासिब सर्विस चार्जेस हैं। यकीन करें कि बाज़ ख़वातीन और बाज़ मर्द हज़रात रब्ता करते हैं और अपने आप को फ़कीर ज़ाहिर करते हैं कि जनाब हम बिल्कुल, हमारे घर में तो रोटी भी नहीं होती तो हमारा रिश्ता आप करवा दें, फ़ी सबीलिल्लाह करवा दें। देखें ये हमारा इदारा है, हमारी खिदमत है, हमारी सर्विस है, तो इसलिए हम सर्विस चार्जेस लेते हैं। आपने अगर हमारे ज़िम्मे को काम लगाना है, उस पर हमने मेहनत करनी है, हमारा अमला जो है वो मेहनत कर रहा है, हमारा वक्त लगता है, इसलिए जो सर्विस चार्जेस हैं वो ज़रूरी हैं, ठीक है ना। और अक्सर जिन पर हम तरस करते हुए ये भी कह देते हैं चलो यार ये बेटी यतीम है या ये गरीब है तो हम उसका काम करते, जब उनको 1-2 रिश्ते दिखाते हैं फिर उनके नखरे ख़त्म नहीं होते और फिर आखिर में क्या वो जो हमारे जनाब मामू के घर हमारी शादी हो गई। इस तरह से हमारा वक्त ज़ाया करती हैं ऐसी बहनें बेटियाँ। मैं बड़े एहतराम से अर्ज़ करना चाहता हूँ, ऐसी बेटियाँ जो वाकई रिश्ता करने में मुखलस हैं, फार्म पुर करें, 2 तस्वीरें दें और फिर हमारे इदारे के सर्विस चार्जेस हैं वो दें। इंशाल्लाह हम अपने चैनल में प्रोग्राम लगाएंगे। किसी बेटी की हम तस्वीर नहीं देते, उसका नाम भी नहीं बताते, उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर बिल्कुल नहीं देते। मुतलकन हम बताते हैं ये रिश्ता लाहौर से है, ये इस्लामाबाद से है, ये कराची से, उसकी मुनासिब मुख्तसर तफसील। और इसी तरह ताकि उनके जो रिश्तेदार भी अगर प्रोग्राम देख रहे हैं उनको पता ना चल सके कि ये हमारी कज़न का, ये हमारी फ़लाँ का रिश्ता है, क्योंकि इज़्ज़त सबसे बड़ी चीज़ है और आपकी और हमारी इज़्ज़त जो है हमारे बच्चों और बच्चियों की इज़्ज़त बराबर है। हम उसको इज़्ज़त को बढ़ाने के लिए हमने ये इदारा बनाया है। सऊदी अरब है, कुवैत है, मस्कत है, ये जितने अरब ममालिक हैं, दुबई है, शारजा है, इसी तरह अमेरिका है, कनाडा है, बता देते हैं कि फ़लाँ यूरोप मुल्क है, पाकिस्तान का फ़लाँ शहर है, सऊदी अरब का फ़लाँ मुल्क है, वहाँ से एक बेटी, इतनी उसकी तालीम है, वो डॉक्टर है, इंजीनियर है। इस तरह हम मुख्तसर सा तारफ़ बताते हैं। तो हमारे चैनल्सों पर जो मुंसलिक हैं, हमें देखते हैं, वो रब्ता करते हैं कि कारी साहब ये जो है बेटी, इसके रिश्ते हम अपने बेटी के लिए पसंद करते हैं, तो हमारा यानी इनसे रब्ता करवाएं। फिर हम डायरेक्ट रब्ता करवाते हैं, फिर वो भी हम दोनों से मशवरा करते हैं। लड़की वालों को हम बताते हैं कि ये रिश्ता आया है, अगर लड़की वाले समझते हैं ये तो हमारा फ़लाँ रिश्तेदार है तो इससे तो हम नहीं करना चाहते, तो हम फिर उसको रब्ता नहीं करवाते। खुसूसन जो लड़की वाले और लड़के वाले दोनों से हम रब्ता करते हैं कि आपके लिए इस लड़की का रिश्ता है, लड़के के लिए इस लड़की का और लड़की के लिए इस लड़के का, उनसे रब्ता करवाते हैं। बस अकात ऐसा भी होता है वो कहते हैं कारी साहब ये तो लगता है हमारे रिश्तेदार हैं, तो यानी जो तफसील बताई है, जो आपने लड़के का कुछ बताया है तो ये नहीं करना। तो हम कहते हैं भाई वो मसला ये है कि एक दूसरे की जो है ना पसंद अलग अलग है, डिमांड अलग अलग है और आपको देंगे, हम ये कतई नहीं बताते क्योंकि ये काम सारे राजदारी में होते हैं। हमारी बेटियों की इज़्ज़त, ख़ानदान की इज़्ज़त, ये हमारी सबसे पहले है। तो इसी तरह गुजारिश है कि सबसे पहले हमें फार्म पुर करें और 2 तस्वीरें सेंड करें, फिर हमारे इदारे के सर्विस चार्ज दें। सर्विस चार्जेस ज़रूरी है क्योंकि जो हम ये खिदमत कर रहे हैं ना, ये इदारा चल रहा है, ये सर्विस चार्ज, इसी पर अखराजात आते हैं हमारे, हम ज़ाती तौर पर चला रहे हैं इसको, कोई गवर्नमेंट का इदारा नहीं हैंडल कर रहा।
تو اس میں کئی خواتین ہم غریب ہیں، یتیم ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس قسم کی باتیں کرنے کے بعد لیکن رشتے کی ڈیمانڈ اتنی ہوتی ہے کہ نکاح ہوتا جائے تو میں جناب اتنے ایکڑ زمین کی مالک بن جاؤں اور اتنے مکانوں کی مالک بن جاؤں، اتنا زیور ڈالیں، ان کی گاڑی ہو، یعنی جاتے ہی میں تخت پر بیٹھ جاؤں. خواہشات اتنی بڑی ہوتی ہیں، لیکن جب ادارے کی سروس کی ہم غریب ہیں جی، فلاں ہیں جی، ابھی آپ غریب ہیں تو آپ اپنے اسٹیٹس کے حساب سے، اپنے خاندانی حساب سے، اگر آپ بالکل لو قسم کی کنڈیشن غریب لوگ ہیں تو غریبوں میں شادی کریں، پھر آپ عزت حاصل کریں. یعنی خود یعنی چاہتی ہیں کہ نکاح ہوتا جائے اور میں مالدار بن جاؤں، لیکن جب ادارے کی سروس چارج کی بات آتی ہے تو رونا شروع کر دیتی ہے. تو اس طرح اپنے آپ کو حقیر ظاہر کر کے غریب ہے، اپنے آپ کو فقیر بنا کر رشتہ کرنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہم ایسی جو یتیم ہیں یا بیوہ ہیں یا طلاق یافتہ ہیں یا غریب ہیں، ان کو ہم لیتے ہیں سروس چارج، لیکن ان کو ہم رعایت بھی کر دیتے ہیں، کچھ کم کر دیتے ہیں. کیوں کہ کچھ کریں، ورنہ بغیر سروس چارج کے ہم ایک دو رشتے دکھاتے ہیں تو وہ نخرے بہت کرتی ہیں، اور پھر بعد میں جب ہم 2-3 مہینے ہمیں ہماری خدمات لینے کے بعد کہتی ہیں وہ جناب ہم خالو کے گھر، خالہ کے گھر انہوں نے مجبور کر دیا، ہم نے ادھر رشتہ کر لیا. جنہوں نے سروس چارج دی ہوتی ہے ان کو احترام ہوتا ہے کہ اس ادارے کے ساتھ ہم ایک منظم طریقے کے ساتھ ہم ملے ہوئے ہیں، تو وہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ہمارے ساتھ ملتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور اگر کہیں سے کوئی رشتہ بھی آیا تو مشورہ بھی کرتے ہیں. قاضی صاحب آپ نے بھی رشتہ دیا، باہر سے ہمیں ایک یہ بھی آیا ہے، ہم کہتے ہیں جو آپ کو ان دونوں سے بہتر لگتا ہے وہ کریں. تو اسی طرح جب ہم کوئی رشتہ دکھائیں گے، بات فائنل ہوگی، بعد میں ہمارے ادارے کی فیس ہوگی. تمام خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ جو کہ بیرون ممالک میں ہیں اور ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، ٹیچر ہیں، نیوی میں ہیں، فورس میں ہیں، یا پاکستان کے کسی ادارے میں ہیں، یا انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، اگر میٹرک تعلیم ہے تو یہ بھی بڑی ہے، یہ بھی ہماری بیٹی ہیں ماشاءاللہ، ان کو بھی تعلیم یافتہ میں ہم شامل کریں گے. ان کو لکھنا پڑھنا آتا ہے اور گھر میں رہ کر گھر کو سنبھالنے کے یہ ماہر ہوتی ہیں بیٹیاں، یہ گھر کو زیادہ سنبھالتی ہیں. تو بیرون ممالک سے خواتین ہمارے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو پاکستان سے، عرب ممالک سے اور یورپ سے آپ کی مرضی کا رشتہ دینے کے لیے کوشش کریں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اگر واقعی آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا تو آپ ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل میں کم سے کم 11 نمبر پر ہمارا پروگرام ضرور شیئر کریں. اگر ہمارا شیئر کرنے سے کوئی ہماری ڈاکٹر بیٹی، انجینئر بیٹی، ایم فل بیٹی، ہماری تعلیم یافتہ بہن بیٹی جو گھر میں پریشان ہے، اس کا اگر نکاح ہو گیا تو وہ آسمان کی طرف ضرور آئے گی کہ یہ ادارہ ہمارے لیے رحمت سے کم نہیں ہے. اللہ کا خاص فضل ہے اس ادارے پر کہ ہماری گھر میں بیٹھی ہوئی بیٹی جو ہے اس کا نکاح ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں جو ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، تو ان کے جلد نکاح ہو جائیں، ان کے گھر بن جائیں، ان کو اللہ نیک اولاد دیں تاکہ آگے ہمارا جو خاندان آگے بڑھے. تو آپ سے گزارش ہے آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں، اللہ ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کو نصیب اچھا کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.